जो हवा है ना, हवा रहने से बाद भी हम काम करना चाहिए, लोग को पास पहुंचना चाहिए। कुल मिलाकर 5 से 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ऐसा आरोप लगा है। तो इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना दिन कहाँ गया था, ईडी कहाँ गया था? इलेक्शन समय में उसको दिखाई दिया क्या? अरे सब बोलते हैं, सब प्रत्याशी बोलते हैं हम जीतेंगे, कोई हारेंगे नहीं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का था, उधर क्यों नहीं जाता ईडी? उधर नहीं हुआ क्या? वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। बिंद्रानगर जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुल मिलाकर ये कहें कि कांग्रेस अपना 15 साल का सूखा समाप्त करना चाह रही है। इसके लिए कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता भी बिल्कुल यहाँ पर आ रहे हैं और कुल मिलाकर प्रचार भी कर रहे हैं और यहाँ पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि कहाँ पर डैमेज कंट्रोल की स्थिति है या डैमेज कंट्रोल की स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बाकायदा जो AIC की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर जो भुजबल माझी जी हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। भुजबल माझी जी बिंद्रानगर के पर्यवेक्षक हैं और मैं आपको उनके विषय में ये भी बता दूं कि वो 3 बार के दाबू गांव से विधायक हैं और वर्तमान में जो उड़ीसा कांग्रेस कमेटी के जो आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ भुजबल माझी जी मौजूद हैं, उनसे तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। माझी जी, स्वागत है आपका वोकल टीवी पे। नमस्ते। माझी जी, पहला सवाल, माझी जी एक चीज बताइए, क्योंकि आप उड़ीसा से आते हैं, वहाँ के उड़ीसा के आदिवासी कांग्रेस के कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। माझी जी ये बताइए, आखिर उड़ीसा की जनता आपके पार्टी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? आप जानते हैं उड़ीसा में कांग्रेस का स्थिति पहले अच्छा था, लेकिन ये क्या हुआ है, अभी हमारा उधर कांग्रेस का संगठन था मजबूत नहीं था, लेकिन अभी मजबूत हो गया है। क्योंकि उड़ीसा में जो बीजेडी सरकार है वो पैसा में लोग को प्रभावित करते हैं, लेकिन कांग्रेस का इरादा ऐसे नहीं है। कांग्रेस चाहता है हम काम करेंगे। इस बार आप देखिए इस बार कांग्रेस उड़ीसा में आएगा, क्योंकि राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी जितने काम किए हमारा उड़ीसा के लिए, सारा भारत के लिए, वो काम को लेकर हम गाँव घूमते हैं, वो देखते हैं कांग्रेस के समय में जितना काम हुआ है सब घर में मिला है, सब लोग को मिला है। वही सब से हम प्रचार करते हैं। लोग अभी जान चुके हैं कांग्रेस एक ही पार्टी है, गरीब को, चाषी को, सबको देखते हैं, युवक को देखते हैं, आदिवासी को देखते हैं, दलित को देखते हैं, सबको देखते हैं कांग्रेस। इसीलिए इस बार निष्पत्ति लिए लोग अगले बार में कांग्रेस आएगा। अच्छा ये बताइए माझी जी, उड़ीसा में वर्तमान में आपकी कितनी सीटें हैं? हमारा अभी 9 सीट है। लास्ट टोटल विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 147 सीट है। माझी जी, जहां 147 सीट में आपकी मात्र 9 सीटें हैं, कुल मिलाकर ये कहे कि माझी जी आप लोग अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। तो जब अस्तित्व की जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं माझी जी, 9 सीट है, तो क्या 9 सीट से आप लोग बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसको आप लोग छू लेंगे, लगता है माझी जी? आप देखिए लास्ट इलेक्शन में हमारा 65 सीट में कौन 2000 में हारे है, कौन 1500 में हारे, कौन 3000 में हारे, 65 सीट में। इसलिए इस बार हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो हमारा सत पटनायक जी है लगातार काम कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और कांग्रेस क्या क्या है, अगले दिन में क्या करेंगे वो बात में लोग बोल रहे हैं, वो लोग समझ गए हैं। इसीलिए अगली बार में कांग्रेस आएगा। माझी जी, सुनने में आया है कि आप भी 3 बार के विधायक थे, लेकिन इस बार आप करीब 3000 वोटों से आप चुनाव हार गए, ऐसी जानकारी है हमें। माझी जी, आखिर आदिवासी सीट पर आपका चुनाव हारना कहां पर चूक हो गई जो आप दाबू गांव से चुनाव हार गए? लास्ट टाइम में क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा मैंने गलती हो गया, क्योंकि हमारा वर्कर लोग समझे कि हमारा MLA कौन हराएगा, ये कंपटीशन हो गया, इसीलिए हम हार गए। नहीं तो हम जीत जाते, क्योंकि हमारा वर्कर थोड़ा साइलेंस हो गए, क्योंकि हम तो जीतते हैं। इसीलिए हम सबको इधर भी छत्तीसगढ़ में हमारे वर्कर को बोलते हैं जीतने के लिए जो हवा है ना, हवा रहने से बाद भी हम काम करना चाहिए, लोग को पास पहुंचना चाहिए। इसलिए ऐसे करने से हम जीतेंगे। माझी जी, चूंकि AICC ने पर्यवेक्षक के रूप में आपको बिंद्रानगर में बड़ी जिम्मेदारी दी है, चूंकि आपकी जो पार्टी है 15 सालों से यहाँ पर वनवास में है, 15 साल से सूखा है, तो क्या लगता है क्या 15 साल का जो वनवास है इस बार आप लोग खत्म कर पाएंगे? इस बार तो हम
पूरा भरोसा करते हैं बिंद्रा नयागढ़ भट्टों के ऊपर, क्योंकि भूपेश बघेल जी जितना काम किए हैं 5 साल में कोई भी सरकार इतना काम नहीं किया है। पहले सरकार जो थे भाजपा का कोई काम नहीं किया है। हमारा भूपेश बघेल जी इतना काम किया है, सबको घर घर मालूम है। भूपेश बघेल आने के बाद इतना काम हुआ है, चाषी का हो, बेकारी का हो, गरीबी का हो, सबका काम हो रहा है। इसलिए इस बार बिंद्रा नयागढ़ में कांग्रेस आएगा। आप कहते हैं मांझी जी कि आपके मुख्यमंत्री ने काम किया है। मांझी जी, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर अभी रिसेंटली एक आरोप लगा है। ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुल मिलाकर 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ऐसा आरोप लगा है। तो इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, वो भाजपा सरकार है, मोदी जी वो प्रधानमंत्री है, उसका एक ही इरादा है कांग्रेस कर्मी को, कांग्रेस नेता को हरासमेंट कैसे किया जाए। कुछ इशू नहीं है। इशू क्या है? इलेक्शन चल रहा है, अभी एक कोड पॉइंट लगा हुआ है और अभी ईडी के मैंने भेज रहा है। ये क्या चल रहा है? ये इलेक्शन कमीशन नहीं दिख रहा क्या? वो जो थोड़ा दुर्नीति होगा तो पहले करना चाहिए। इलेक्शन चल रहा है, अभी ईडी भेज रहा है, ये क्या है? इसलिए लोग को मालूम पड़ गया है, क्योंकि मोदी जी जो सरकार है केंद्र का, वो लोग को डराने के लिए, पार्टी को धमकाने के लिए लोग ये ईडी भेजता है, सीबीआई भेजता है, आईटी भेजता है। ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारा गणतंत्र राष्ट्र है, ये सबका अधिकार है। जो गलत करेगा तो दंड पाएगा। लेकिन हम देखते हैं इतना दिन कहाँ गया था, ईडी कहाँ गया था? इलेक्शन समय में उसको दिखाई दिया क्या? इसीलिए वो जानबूझकर लोग को ये घुमाना करने के लिए ये कर रहा है। वो लोग समझ गए हैं भूपेश सरकार एक ही सरकार है, सबको काम करते हैं, सबके लिए काम करता है। मांझी जी, बीजेपी के नेता तो ये भी दावा करते हैं कि गलत करने वालों के ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, भ्रष्टाचारियों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आप जानते हैं राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का था, उधर क्यों नहीं जाता ईडी? उधर नहीं हुआ क्या? वो जितना घोटाला हुआ है वो हमारा ये सर्विस में, वो ईडी नहीं दिख पा रहा है क्या? ना प्रधानमंत्री नहीं दिखता है। इसलिए वो जानबूझ के करता है, कांग्रेस लोग को कैसे हरासमेंट किया जाए, नेता कैसे हरासमेंट किया जाए, वो काम करते हैं। वो लोग समझ गए हैं ये नरेंद्र मोदी का सब बैक चतुर्य है। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी हमको लास्ट इलेक्शन में क्या बोला था? हम सरकार आएगा तो 15 लाख देंगे एक परिवार को, दिया क्या? मिला क्या? कुछ नहीं मिला। नौकरी देंगे 2 करोड़ एक साल में, मिला क्या लोग को? ऐसे झूठ बात बोला है, झूठ को छुपाने के लिए ये कर रहा है सब। इसलिए लोग मैंने समझ गए हैं कौन अच्छा है कौन गलत है। कांग्रेस ही अच्छा है, एक पार्टी है, सबके लिए काम करते हैं। इसलिए इस बार कांग्रेस को फिर आएगा छत्तीसगढ़ में। अच्छा मांझी जी, ये तो तमाम सवालों को लेकर आपने अच्छे से जवाब दिया। मांझी जी, एक चीज बताइए, आप बिंद्रानगर में पर्यवेक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति की गई है। जिन चेहरों ने मांझी जी टिकट मांगा था, मैं किसी भी चेहरे का नाम नहीं लूंगा, जनक ध्रुव के अलावा और भी 4-5 लोग थे, उन्होंने टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने के बाद मांझी जी जनक ध्रुव के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मांझी जी, जो सूत्रों से जो हमारे पास जो खबर है, जो खबरें हमारे पास आ रही है, उस खबर के मुताबिक कुल मिलाकर कांग्रेस में गुटबाजी की स्थिति बन गई है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं। मांझी जी, गुटबाजी की स्थिति से निपटने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप पर्यवेक्षक हैं? हम जानते हैं, इधर मैं आके घुमा देखा, लास्ट में जो टिकट मिला था जिसको, वो अभी तो जिला पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट है और एक पद में है। उसका हम बोले कांग्रेस के लिए काम करो, तुम कांग्रेस का आदमी हो। बोले हम काम करते हैं, वो काम करते हैं। इस बार कांग्रेस का अच्छा परिस्थिति इधर है, क्योंकि इलेक्शन में हमारा एक प्लान है, कौन आदमी पब्लिक के साथ है, किसको लोग चाहते हैं, वो देख के टिकट देता है। जनक ध्रुव लगातार 5 साल इधर काम किया है। मैं जितना इंक्वायरी किया है, काम किया है, वो गाँव घूमे हैं, लोग को मेडिकल में लिए हैं, सब काम किया है। इसीलिए सब चाहते हैं जनक ध्रुव अच्छा आदमी है, उसको वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। मांझी जी, आपने जैसे कहा कि आपने जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम जी से भी बात किया था। मांझी जी, चूंकि संजय नेताम जी बिंद्रानगर में बड़े चेहरे हैं, बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन संजय नेताम जी कहीं ना कहीं जनक ध्रुव जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या संजय नेताम जी नाराज हैं और उनको आप मना लेंगे, ऐसा लगता है आपको?
हाँ सेम शाम उसको बोले थे, उसको बोले हैं आप पार्टी के लिए काम करो, हमारा सरकार आएगा तो उसको कुछ भी करेंगे, इसलिए वो काम करते हैं। वो साथ में नहीं घूमते हैं लेकिन काम करते हैं पार्टी के लिए। वो पार्टी के लिए काम करने से अच्छा हम जीत जाएंगे उससे। मतलब संजय नेताम जी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। काम करते हैं। अच्छा महोदय, एक चीज अब आपसे एक सवाल पूछूंगा। 2013 में बीजेपी ने भी इसी प्रत्याशी पर दाव खेला था, गोवर्धन मांझी पर, और आपकी कांग्रेस पार्टी ने भी जनक ध्रुव पर दाव खेला था। लेकिन उस समय जो हार का अंतर था, आपकी कांग्रेस पार्टी करीब करीब 31,000 से ज्यादा मतों से हार गई थी। मांझी जी आपको भी पता है। मांझी जी ये बताइए, 2013 के बाद करीब करीब 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल के बाद भी चुनावी मैदान पर दोनों पुराने प्रत्याशी मैदान पर हैं। तो मांझी जी जो 31,000 का जो हार का अंतर था, उस बड़े गड्ढे को आप लोग कैसे हम जानते हैं जनक ध्रुव जी वो हारने के बाद वो एक काम किया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार घूमे, लोग के साथ में जोगाजोग में रहे और काम किसका क्या जरूरत है कि कौन मेडिकल जाता है, किसका हेल्प करना है, वो काम किया है सब। और गाँव घूमे हैं, किसका क्या करना है वो काम किया है। इसीलिए लोग चाहे जनक ध्रुव खड़ा होने से हम उसको वोट देंगे, इसीलिए हम टिकट दिया है। इस बार जरूर जनक ध्रुव जीतेगा। अच्छा मांझी जी एक चीज और बताइए, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं गोवर्धन सिंह मांझी जी, और साथ में उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये कि उन लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनक ध्रुव बाहरी हैं और मैं स्थानीय हूं। गोवर्धन मांझी जी गांव गांव जाकर ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। तो आपका क्या लगता है, क्या ये बाहरी और स्थानीय का जो मुद्दा बीजेपी लगातार गाँव गाँव जाकर उठा रही है, क्या फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? जनक ध्रुव बड़ा भारत है लेकिन अभी लोकल हो गया है, उसका घर भी इधर है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में घर बनाया है, इधर रुके हैं, काम करते हैं, क्योंकि उसका एम था मैं इधर रुकेंगे, लोग के साथ में रहेंगे, काम करेंगे, इसीलिए वो घर बनाया, इधर रुकता है, वो काम करता है। इसीलिए लोग चाहे उसको टिकट देने से इस बार जीत जाएंगे, इसलिए टिकट दिया है। इसीलिए आप लोग टिकट दिए उनको? इसी हिसाब से हम टिकट दिए और वो जीत जाएगा। अच्छा महोदय, एक अंतिम सवाल। महोदय, जो बीजेपी के प्रत्याशी है गोवर्धन सिंह मांझी जी का दावा है कि इस बार हम लोग चुनाव 51,000 वोट से जीत रहा हूं, उनका बीजेपी प्रत्याशी का दावा है, उस दावे पर भुजबल मांझी जी क्या कहेंगे? अरे सब बोलते हैं, सब प्रत्याशी बोलते हैं हम जीतेंगे, कोई हारेंगे नहीं, लेकिन अब देखिए छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस सरकार होगा। इस बार भी इधर जनक ध्रुव कांग्रेस की पार्टी से हिसाब से जीतेंगे, क्योंकि जितना हमारा इस्तार बनाया है, मैनिफेस्टो बनाया है, कोई भी सरकार इतना नहीं बना पाएगा। लास्ट टाइम में जितना बोले थे हमारा कांग्रेस सरकार सब फुलफिल किए ना, इस बार भी करेंगे। इसलिए वो मैनिफेस्टो देखने से लोग जरूर मैंने कांग्रेस को वोट देंगे, कोई भी हो, वो युवा हो, वो चाषी हो, गरीबी हो, वो बीमारी हो, जो भी देखेगा तो कांग्रेस को वोट देगा। बीजेपी ने भी तो किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 3100 रुपये क्विंटल देने का वादा कर दिया है। हमारा 3200 रुपया मिला है, हम 21 हम तो दिए एक बार दिए, गवर्नमेंट में है जो लोन लिया है ना उसको हम छोड़ दिए। जहाँ हम बोले थे, जितना हम बोले थे सब दिया, हम सब काम किए हैं। इस बार भी बोले हैं फिर देंगे हम हमारा विश्वास है, छत्तीसगढ़ जनता को हम विश्वास दिलाते हैं। इस बार आएगा तो जितना हम बोले सब काम करेंगे हम। तो ये थे जो आदिवासी कांग्रेस के उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष और बाकायदा वर्तमान में इनको बिरनानवागढ़ के पर्यवेक्षक की एआईसीसी की तरफ से पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी बिरनानवागढ़ की सौंपी गई है भुजबल मांझी जी। इनका दावा है कि इस बार बिरनानवागढ़ हम जीत रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा, हमने जब संजय नेताम जी को लेकर उनसे सवाल जवाब किया तो उनका कहना है कि संजय नेताम जी भी नाराज नहीं है, पार्टी के लिए वो लगातार वो काम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की। कुल मिलाकर वो जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार बिरनानवागढ़ में जो कांग्रेस का 15 साल को वनवास समाप्त होगा, ऐसा भुजबल मांझी जी का दावा है। ऐसे में भुजबल मांझी जी के दावों में कितना दम है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।